क्या बात है, क्या बात है। कमर कस कफन सर सजा कर चले, मौत को भी खुशी से लगा कर गले, क्रांति में है कदम को बढ़ा कर चले। आज भी है भगत, आज शेखर भी है, हम वतन के लिए आज तैयार हैं। तो बन के ऊधम तू धम मचा कर जियो, अपने करगिल में सेना भी तैयार है। ए भैया, तमाम कलाकारों से अब तक का आप लोगों ने करगिल की समस्या पर कैसेट सुना, अखबार, टेलीविजन और रेडियो के प्रसारण से तमाम आप सुनते आते हैं। लेकिन आज यह जानकर पूरे देश को खुशी होगी कि मनोबल हौसला टूट गया उन कमीनों का जिन्होंने हमारे वतन पर अपनी बुरी नजर डालने की जुर्रत की थी। यह भी पता चला है कि अब उन्होंने निर्णय ले लिया है कि हमें करगिल छोड़ना ही होगा। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की धरती को सदियों से कहा जाता है इंडिया इज द गोल्डन बर्ड। सोने की चिड़िया पर नजर घुसपैठियों ने डाल करके तोड़ना चाहा, हिंदुस्तान के हृदय को निकाल करके अपने झोली में रखना चाहा। लेकिन ये कतई नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा इस तिरंगे झंडे की कसम खाता है और तिरंगे झंडे के नीचे जीता है। एक बात मैं अपने कैसेट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में चाहे जितनी भी पार्टियां हो, पाकिस्तान वालों ये तुम्हें चुनौती है, नवाज शरीफ ये तुम्हें चुनौती है कि ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। अपनी लड़ाई खुद यहां का बच्चा बच्चा लड़ना जानता है। और तुम ये चाहते हो कि वतन को तोड़ देंगे, तो जिस दिन वतन टूटने की बात आएगी तो हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होकर के और तुम्हारे जैसे 1000 नवाज शरीफ को दफन करने की हिम्मत रखता है। कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। एक नया कैसेट आप लोगों के बीच में जाए वाला बा। हमरे सुपर कैसेट के भोजपुरी के देख रेख करते हुए अशोक शिवपुरी जी के मिजाज से कैसेट आप लोगों के बीच में छूटी, जौना में एगो हमार गीत बा। कौन गीत बा? नजरी से इशारा नजर कर गइल, नजरी से इशारा नजर कर गइल, नजरी से इशारा नजर कर गइल। कितने मजनू के घर से बेघर कर गइल, अरे कितने मजनू के घर से बेघर कर गइल, नजर से इशारा नजर कर गइल। ओहो नजर से इशारा नजर आए जवानों, ये संदेश देता है तिरंगा झंडा तुम्हें। क्या संदेश देता है? वतन के, अरे वतन
के जवानों वतन रो रहा, वतन के जवानों वतन रो रहा, वतन के जवानों वतन रो रहा। ये तिरंगा है बन के कफन रो रहा, ये तिरंगा है बन के कफन रो रहा, वतन के जवानों वतन रो रहा, वतन के जवानों वतन रो रहा, वतन के जवानों वतन रो रहा। भाव कवि लिखते हैं कि जिसके जिंदगी पर है वतन का नाम लिखा, उसके हर कदम पर मौत का पैगाम लिखा। पाप की लंका लेकर रावण सीना तान खड़ा, उसे जलाने को है हिंद का हनुमान खड़ा। आज जिंदा शिवा राणा का है इतिहास, जहां सदा से दुश्मनों का हो गया विनाश जहां। अटल जी हैं अटल इस बात के निशाने से, जमाना हमसे है पर हम नहीं जमाने से। ऐ नवाज शरीफ, ऐ पाकिस्तान वालों, कि मरना मिटना तो इस देश की कसौटी है, मरना मिटना तो इस देश की कसौटी है। कश्मीर क्या तुम्हारे बाप की बपौती है। शायद तुम भूल गए हो, नवाज शरीफ तुम्हें याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो विजय लाल यादव अपने कैसेट की ओर से तुम्हें संदेश देता है। अगर दोहरा देंगे हम 65 वाली क्रांति को, अगर ऐसा कर देंगे, अगर दोहरा देंगे हम 65 वाली क्रांति को, तुम्हें क्या ठेस होगा विश्व भर के शांति को। तुम्हारी जितनी पाकिस्तान की आबादी है, आबादी है, हमारे सैनिकों के हाथ की बरसाती है, हमारे सैनिकों के हाथ की बरसाती है, हमारे सैनिकों के हाथ की बरसाती है। भूल रहे हो, तुम्हारे पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतना हमारे हिंदुस्तान में सैनिक हैं। याद कर लो, 30 करोड़ सैनिक जिस दिन शहीद होंगे, यह संदेश है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, संदेश है हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे का, संदेश है यहाँ के पूरे बच्चों का, देश के। जितनी तुम्हारे पास आबादी है उतना हमारे हिंदुस्तान में सैनिक हैं। जिस दिन हम 30 करोड़ सैनिकों को कुर्बान करेंगे, उस दिन मेरा झंडा लाल किला पर नहीं बल्कि लाहौर की धरती पर होगा। याद कर लो। एगो तनी सा रंगीन मिजाज का तर्ज आ गई मास्टर। एक फौजी जवान इहो कारगिले से संबंधित है। लड़ाई लगल बा, चिट्ठी गईल, काट गईल कि बबुआ आवा अपन गौना कराल। अफसोस है कि वह जवान न चाहते हुए भी घर जाना है उसे। बताया अपने नायक से कि साहब हम तो जा रहे हैं लेकिन कल चले आएंगे। नायक ने कहा कि हम तुम्हें 3 रोज की छुट्टी दे रहे हैं, 1 दिन गाड़ी में जाने में लगेगा, 1 दिन आने में, और 1 दिन तू अपनी सुहाग की रात में बिता लेना, लेकिन चले आना। पहुंचा, गौना करवा के अपना घरे लिया। इलन दुल्हन के सुहाग के कक्ष में जब पहुंचला हाँ
बड़े प्यार से दुल्हन आकर के पैर पकड़ती है, आरती उतारती है कि धन्य हो गई मेरी जिंदगी कि आप जैसा देश का रक्षक, देश का प्रहरी, वतन का सिपाही मेरा पति है, मेरा सिंदूर है। सिपाही जी के पास समझ नहीं खे कहना कि मैंने अब इतना भूमिका से काम ना चली, अब तनी है नहीं आओ बाबा दुल्हनिया कलश के अच्छा माने मैं रात रौरे ह रुआ जौन कहब तौने होई, लेकिन एगो हमार बात मान ली। अच्छा तो कौन बात बा? सिपाही जी पूछे कौन बात बा, बताओ त्या। के राउर बाबा मीठी मीठी बोलिया, के राउर मीठी मीठी बोलिया मेराज लागता तनी दियवा बुता दी हमरा लाज लागता ए पिया। ए भाई दिया ना बुताई भो, एके रात रहे के बाद वो दिया बुता के हमारे घरे आंख मार के अपना खराब करी हम। दुल्हन कहलस मन बन बात तो केवाड़ी जाके खोल दे, पूछी हम जो सासु जी तो साच साच बोल दे। आज दिन भर के थाकल आज दिन भर के थाकल, अरे आज हर दिन भर के थाकल मिजाज लगत तनी दिया बुदनी हमरा लागत। पाकिस्तान वालों, कवि जी कहते हैं कि तोहरा सोचला के तनी को, तोहरा सोचला के तनी को मिजाज नहीं बाई हवा होई हवा हौवे का तोहार तोहके लाज नहीं बाए पापी हौवे का तोहार तोहके लाज नहीं बाए। संदेश है अमेरिका या रूस तू जापान चीन जाई के, सगरो देश घूम भइला, केहू ना सहारा देई आई बल जाई के, मुंह बनल नहीं रही बा। हिंदुस्तान है तोहरे जैसन यहाँ की दड़न बाबा, अरे तोहरा जैसन यहाँ की दड़न के राज नहीं बात होके सोचला के तनी को मिजाज नहीं बाए पापी। अंत में क्या हुआ यह विस्तार से सुनिए। नवाज शरीफ दिल्ली में भेजा अटल को एक संदेश, बाबा शांति फैसला कर लीजिए संकट में पड़े सब देश। अटल जी ने इशारा किया शांति फैसला करवाना चाहते हो तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, क्यों भेज दिया? बर्दाश्त की हद हो गई। पूरे देश के लोगों ने कहा
कि हिंदुस्तान की सरजमी को मान जाना ही पड़ेगा। इसने जितना बर्दाश्त किया है आज तक विश्व की क्रांति छिड़ गई होती। लेकिन एगो तर्ज लग गई कोनो मेहरारू के शरीर का और ओकरा चलला का कवि जी पुष्टि कैले हैं ये गीत में। वह गीत बा हो गोरी सिरवा, हो गोरी सिरवा पर गगरी उठाई के जाली शरमाई के, जाली शरमाई के। संकेत करते हैं अरे पाकिस्तानी ध्यान से सुनो, हमारी बात अपने खूंटे गठियाइला, हमारी बात अपना खूंटे गठियाइला, से नवा हटायला, से नवा हटायला। हमारी बात अपने खूंटे गठियाइला, से नवा हटायला, से नवा हटायला। हमारी बात अपने खूंटे गठियाइला, से नवा हटायला, से नवा हटायला। अटल जी संकेत करते हैं इंच भर न देव नहीं तो के धरतिया, इंच भर न देव नहीं तो के धरतिया, इंच भर न देव नहीं तो के धरतिया। सरहद से पार करा फैसला की बतिया। फैसले की बात करते हो तो पहले अपने घुसपैठियों को हटा लो, इसके बाद फैसले की बात करो। तब नहीं तब पहले से, नहीं तब पहले से, वो नहीं तब पहले से कबर खोदवायला, से नवा हटायला, से नवा हटायला। नहीं तो पहले से कबर खोदवायला, से नवा हटायला, से नवा हटायला। नहीं तो पहले कबर खोदवायला, से नवा हटायला, से नवा हटायला। देख लिया नवाज शरीफ कि अब तो ये हिंदुस्तान वाले नहीं मानेंगे, तो जज्बात मशबिया करने को नवाज अमेरिका चीन गए, ना कोई सहारा मिल पाया, तब दिन बेदिन कोचीन गए। आखिर बेदीनी हालत में कोचीन पहुंचे, कौनो देश के छोड़ लेना। कोचीन की जनता उमड़ पड़ी काला झंडा दिखला करके, करगिल को खाली करो जल्द, तब नारा गजब लगा करके। नवाज शरीफ मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए कोचीन की जनता ने हाथ ऊपर उठाया कि सरासर अन्याय तुमने किया है, पहले अपनी सेना हटाओ। यहां बिरहा में वो तर्ज लग गई, हमारे देश के जवानों का हौसला एक पर एक शहीद होते रहे, लेकिन हौसला इनका पस्त नहीं हुआ बल्कि बुलंद होता रहा। बिरहा में वो तर्ज लग गई मास्टर, वह गीत बा हो गोरी जब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने गांव। ले जा साथ आई पिया मिलन की रात, गोरी जब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने साथ। नारा लगाते हुए हमारे देश के सपूतों ने, यहाँ का बच्चा बच्चा टेलीविजन पर रखे प्रसारण पर आप लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर के बच्चों के हाथ में तिरंगा झंडा, आजादी चाहते हैं घुसपैठियों से, और नारा लगाते हैं हमारे वतन के सिपाहियों के साथ। जो सिपाही, जो फौजी हमारे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक पर एक शहीद होते जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम फौलाद कर लो याद, हम हैं शेरे
बच्चे बच्चे के सीने में एक कसक है। वो कौन कसक है? करगिल छोड़ो पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे पूरे देश का यही ऐलान, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे कश्मीर का रक्षक हिंदुस्तान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे कहलाता यह देश महान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भले बर्बाद हो गए औलाद, एक दिन बन जाए आजाद, एक दिन बन जाए आजाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। दिन पर दिन घुसपैठियों की चहलकदमी बढ़ती रही, बार बार इशारा होता रहा, हटा लो अपनी सेना, हटा लो अपनी सेना, लेकिन बाज नहीं आए। जब बाज नहीं आए तो एक दिन की बात गौर करेंगे। सेना कमांडर अटल जी से जाकर, सेना कमांडर अटल जी से जाकर सरहद समस्या सुनाने लगा है। करगिल की धरती खूनों की प्यासी उदासी का कारण बताने लगा है। क्या बताया है? जब तक न करगिल में क्रांति छिड़ेगी, यह खाली नहीं हो सकता। आपको तो बस उनका वार रोको, उनको पीछे हटाओ, आदेश दीजिए। जब तक ना करगिल में क्रांति छिड़ेगी, तब तक ना भारत को शांति मिलेगी। यही है, नहीं है जमाना शराफत का बाबू, हैवान है ना इबादत का बाबू। अरे वतन के लिए सर कटाना पड़ेगा, घुसपैठियों को भगाना पड़ेगा। बिगुल क्रांति का ले हवा बह रही है, मरो या मिटो हर दिशा कह रही है। हर दिशा की हवाएं भी संकेत करती है कि अब किस बात की देर है। 65 का वह खून ताजा अभी है, 65 का वह खून ताजा अभी है। शास्त्री मिटे पर अंदाजा वही है। क्रांति के दूतों का संदेश दीजिए, हमें आगे बढ़ने का आदेश दीजिए। आदेश दीजिए। मात्र 24 घंटे के अंदर कारगिल की बात तो क्या है, हम सीमा की रेखा को पार करके और झंडा गाड़ देंगे। आदेश तो दीजिए हमें। याद कर लो, ये वही देश है जिस देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। यह बात आपको पता होगी, टेलीविजन के प्रसारण से, अखबार से माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फोन पर सेना के कमांडर को संदेश दिया कि मैं जवानों को संबोधित करने के लिए एक मीटिंग रखो, मैं आ रहा हूं। घबरा कर कमांडर ने टेलीफोन पर कहा, सर इस वक्त करगिल की समस्या ठीक नहीं है, आप नहीं आ सकते। लड़ाई धुआंधार छिड़ी है, नौजवान शहीद होते जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में आंसू आ गया और इन्होंने संदेश दिया कि अरे कमांडर, जिस देश का सिपाही शहीद होता है तो हम भी तो एक देश के सिपाही हैं। शहीद हो जाएंगे, उन सिपाहियों में मेरा खून मिल जाएगा, लेकिन हम फिक्स टाइम पर आएंगे। सेना को उन्होंने संबोधित किया। एक नौजवान लड़ाई के मैदान से काफी गहरा जख्म लिए हुए और गिरा हुआ था, सुला करके उसका डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो रहा था। देखने के लिए पहुंचे अटल जी। वो सेना का नौजवान के दोनों हाथ और पैर बिल्कुल खत्म थे, अंतिम सांस चल रही थी, आंखों में आंसू छलछला पड़े। अटल बिहारी वाजपेयी ने आंसुओं को पोंछते हुए पूछा कि जवान क्यों रो रहा है, क्यों? उस नौजवान की आंखों के आंसू की गति और तेज हो गई। रोते हुए कहा कि सरकार, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, नहीं, ये हमें परवाह नहीं है सरकार कि मैं मर रहा हूं, इसलिए नहीं रो रहा हूं। रो तो इसलिए रहा हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे आंखों के सामने खड़ा है और एक सिपाही अपने हाथों से उसे सलूट नहीं कर सकता है। मरने जीने की परवाह कौन करता है सरकार? हमें तो खुशी है और मालिक से दुआ करूंगा, अगर मेरी जिंदगी की कोई बढ़िया कमाई होगी तो यही मांगूंगा कि अरे ऊपर वाले, एक जन्म तो दे दिया, कई जन्म ऐसा हिंदुस्तान के सरजमी पर दे दे, हंसते हंसते अपने सर को कलम करवा दूं। इतना कहते कहते उस सिपाही की प्राण पखेरु छूट गए। अटल बिहारी वाजपेयी सीने में बारूद का फव्वार लिए हुए बाहर निकले। जवानों को उन्होंने संबोधित किया कि पूरा देश तुम्हारे साथ है,
बिल्कुल कदम को पीछे नहीं हटाना। वक्त आया तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी लड़ाई अपने नौजवानों के साथ खुद लड़ी थी, वैसे ही इस देश का प्रधानमंत्री हर जवानों के आगे आगे होकर के अपनी लड़ाई लड़ेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं। बिरहा का भाव लगल। लाइन कवि जी बड़ा बढ़िया लिखलन कि दोनों ही मोहब्बत के, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। एक लाइन गावा वाले गौले हुआ शिवपुरी जी, एक लाइन गावा वाले गौले हुआ। ई लाइन हमेशा आशिकन के या प्रेमिन के टच करेंगे का। चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है, चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है, चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है, चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है। क्या होता है? दरवाजे से आते हैं, दरवाजे से आते हैं, खिड़की से निकलते हैं। दरवाजे से आते हैं, आए हाय, दरवाजे से आते हैं, खिड़की से निकलते हैं। बिरहा के अंदर भाव कितना बढ़िया बा। शेरे वतन का राही, शेरे वतन का राही, ए अहले वतन तुम हो, मेरे वतन का राही, ए अहले वतन तुम हो। मेरे वतन का राही, ये अहले वतन तुम हो। भारत ये तुम्हारा, भारत के रतन तुम हो, भारत ये तुम्हारा, भारत के रतन तुम हो, भारत है तुम्हारा, भारत के रतन तुम हो। अरे भारत है ये तुम्हारा, भारत के रतन तुम हो। शेरे वतन के राही तुम अहले वतन तुम हो। मेरे वतन के राही, तुम अहले वतन तुम हो, मेरे वतन के राही, तुम अहले वतन तुम हो। हॉस्पिटल के उस नौजवान की दशा देख करके अटल जी के सीने में हुआ बारूद का गोला तैयार। और कहते हैं क्या? यही कहते हैं, आदेश अटल देता करगिल करा दो खाली, आदेश अटल देता करगिल करा दो खाली, आदेश अटल देता करगिल करा दो खाली। अरे आदेश अटल देता करगिल करा दो खाली। चंदा सितारे सूरज, चंदा सितारे सूरज, धरती और गगन तुम हो। चंदा सितारे सूरज, धरती और गगन तुम हो, चंदा सितारे सूरज, धरती और गगन तुम हो। मेरे वतन के राही तुम अहले वतन तुम हो, मेरे वतन के राही, तुम अहले वतन तुम हो, मेरे वतन के राही, तुम अहले वतन तुम हो। शेरे वतन के राही ये अहले वतन तुम हो। भारत है ये तुम्हारा, भारत ये तुम्हारा, भारत के रतन तुम हो। भारत है ये तुम्हारा, भारत के रतन तुम हो, भारत है ये तुम्हारा, भारत के रतन तुम हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बाबा, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। बाबा, इशारा है, आदेश अटल देता करगिल करा दो खाली, आदेश अटल देता करगिल करा दो खाली, आदेश अटल देता करगिल करा दो खाली। अरे आदेश अटल देता करगिल करा दो खाली। अरे चंदा सितारे सूरज, चंदा सितारे सूरज, धरती और गगन तुम हो। चंदा सितारे सूरज, धरती और गगन तुम हो, चंदा सितारे सूरज, धरती और गगन तुम हो। आज भी नई के झलक बाय में कैसे? क्या पिया परदेसिया न भावयंगनो, बिरही बनन बास्यो जोरी और मोरी, उड़ी उड़ी जोरी झरिया। बड़े 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 डाले आ, बड़े 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 डाले आ, बड़े 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 डाले आ, आचारिया रे मोरी, बड़े बड़े डाले आ, बड़े 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 डाले आ,
अपने फौजी भैयन लोगन के विजयलाल यादव का संदेश है। का संदेश है? बनला जवानवा क्या सारी आग का फानावा, कारगिल में कैला ये लानावा की छोड़ू देसावा दुश्मनवा। खाई गुफा झाड़ी जंगल निहारे, अरे जेके जहां पावे उहे वीर मारे। जेके अरे कई टीला घाटी और चौकी बजा के, अरे लहरावा झंडा गगनवा छोड़ू देशवा दुश्मनवा। लेकिन दुश्मन का सेना गई घबराई, अरे परमाणु शक्ति का धमकी सुनाई। घबरा गई ना पाकिस्तानी सेना के लोग, घबरा गई ना, कहना परमाणु शक्ति छूटेगी। अरे किस बात की डर है? छोड़ दो परमाणु शक्ति। जहां हमारी 25 से 30 करोड़ जनता तबाह होगी तो हम भी परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं, पीछे छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन हम कर देंगे नस्तनाबूत हो जाएगा पूरा पाकिस्तान, कहीं मिट्टी और घास भी नजर नहीं आएगी। नवाज शरीफ संकेत है। अरे दुश्मन का सेना गई घबराई, परमाणु शक्ति का धमकी सुनाई। अटल जी करन गए और स्वागत में जुटल जवानवा छोड़ू देशवा दुश्मनवा। घबरा गए, अब कोई चारा नहीं रहा। छोड़ो, परमाणु शक्ति का प्रयोग तुम करना जानते हो तो हम भी जानते हैं, लेकिन हस्र सोच लो। जवानों को चेतावनी हमारे प्यारेलाल कवि जी अपने गीत के माध्यम से लेते हैं। नमन है, सत सत नमन है उन शहीदों को जिन्होंने वतन के बलिवेदी पर हंस हंस के अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन आज उन जवानों के लिए मेरे तरफ से अपने गीत के माध्यम से एक संदेश है। क्या? लगी है आग, लगी है आग, अरे क्रांति की लगी है आग, क्रांति की जला के तुझको छोड़ेंगे। जला के तुझको छोड़ेंगे, जला के तुझको छोड़ेंगे। अरे मरेंगे या मिटेंगे हम, मरेंगे या मिटेंगे हम, लेकिन मिटा के तुझको छोड़ेंगे। औकात है कि
औकात है कितनी है है दिखा ले जोर कितना तेरी औकात है कितनी तेरी औकात है कितनी रे तेरी औकात है कितनी रे गीदड़ लड़के करगिल से रे गीदड़ लड़के करगिल से भगा के तुझको छोड़ेंगे रे गीदड़ लड़के करगिल से भगा के तुझको छोड़ेंगे लेकिन बाबा जिस दिन अटल जी का कार्यक्रम था मेरे दोस्तों, सेना के कमांडर ने व्यवस्था ऐसी कर रखी थी, जिस मंच पर आने की टाइम निर्धारित थी उस मंच के अलावा कुछ दूरी पर 3 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरा मंच भी बनवा दिया गया था। एक प्रोग्राम हटा करके दूर रखा गया। उस वक्त होता क्या है, पापियों की कैसी दृष्टि है जरा गौर करेंगे। तो बम बरसाई पापी मंचा उड़वाई देल बाल बाल बचल बज पे के परनवा भारती जवानवन के पपिया पकड़ी ले गले नंगा करवाई अंग काट बे मनवा। शायद नवाज शरीफ तुम्हें पता नहीं है, जिस वक्त तुमने बांग्लादेश पर हमला किया था यही हिंदुस्तान की सेना तुम्हारे पूरे सेना को बंदी बनाई हुई थी। बाइज्जत उन्हें रिहाई का हुक्म दिया गया। ये हिंदुस्तान किया था। मात्र मेरे 6 जवानों को पकड़ करके और ऐसी हरकत तुमने की है कि पूरा इतिहास धरती का जर्रा जर्रा थूक देगा तुम पे। तलसिया के दागी दागी भारत भेजवाई दे गले थूकला करनिया पैसारा रे जंगनवा। कारगिल लड़ाइया में घरवा से चली भई ने शेषनाथ यादव गाजीपुर के जवानवा। कथा सत सत नमन है हर शहीदों को। जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोस्तों, कमलेश सिंह, इश्तियाक अहमद जो हमारे गाजीपुर शिवपुर मोहम्मदाबाद क्षेत्र का है, बिहार की धरती गहमर के सबसे ज्यादा शहीदों में स्थान रहा है। लेकिन इसलिए मैं कुछ नॉमिनेशन की बात आपको बता रहा हूं। कम से कम ऐ नवाज शरीफ, सोच ले तू मुसलमान बनता है तो इश्तियाक अहमद से एक सच्चा मुसलमान है जो हिंदुस्तान का रहने वाला है। अपने आप को हमेशा बताया कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक मुसलमान हो या किसी कौम के लोग हों, कोई भी है तो वह मात्र हिंदुस्तानी है। याद कर, तुझे हम संदेश देते हैं इश्तियाक अहमद की कुर्बानी अपने धरती के लिए। तू मुसलमान है, तेरी सेना से लड़ा, 8 जवानों को मारने के बाद शहीद हो गया वह इश्तियाक अहमद। कमलेश सिंह शहीद हुआ, लेकिन एक नौजवान और लड़ाई के बीच में ही चला है। घर पर कुछ जरूरी काम से आया हुआ था, जिसका नाम था शेषनाथ यादव, नंदगज ग्राम बाघी का। जरा कहानी का भाव स्थल लेके चलेंगे। संकेत बा मास्टर। चलने को तैयार हुआ। शेषनाथ यादव से बोली सरोज उनकी नार, अभी तो छुट्टी शेष बची है, क्यों जाते सरकार। 1 हफ्ते की छुट्टी, 5 दिन छुट्टी आपकी शेष बची है, 5 दिन पहले आप जा रहे हैं। शेषनाथ यादव बड़े प्यार से समझाते हैं, तुम्हें छुट्टी की चिंता है, हमें देश की चिंता लगी है। संकेत कभी लिखत हूं मास्टर। अरे या बही उमारिया का छोटी गोरिया, अरे हो छोटी गोरिया वो काहे रंगल बड़ू लोन लोन आठ गोरिया। शेषनाथ यादव अपने दुल्हन को समझाते हैं
कि कैला मानवा मैं अपने विचार गोरिया हो तोहरो सैया सिपाही सरदार गोरिया। जहाँ स्टार टोपी वर्दी मिली जाले 5 दिन का छुट्टी बताओ ताड़ू कि रुक जा। जहिया स्टार टोपी वर्दी मिली जाले अरे देशवा के नाम ई जवानी लिख जाले। होले वीरता ही वीर का सिंगार गोरिया अरे सिंगार गोरिया हो तोरो सैया बो सिपाही सरदार गोरिया। सरदार गोरिया रे तोरो सैया बो सिपाही। शेषनाथ यादव की बात सुनकर दुल्हन बिल्कुल चुप ठगी सी रह गई। यहाँ बिरहा में ठे तर्ज लग गई मास्टर। अलग अलग जिला के अलग अलग मेहरारू गवेली के नीचे नरियरवा कबारी ऊपर श्याम गेन लगाई दा। बनारस के मेहरारू गवेली ठाड़े रहो मुरली वाले गगरियों घुर धैल आई। तनी बढ़ जीवा हर बलिया के दुआबा क्षेत्र में तो और के मेहरारू गावेली कि नैहर में लगे सब भाई अरे नैहर में लगे सब भाई नजर यार कैसे लड़ाई। मेहरारू गावली कि सैया बदल बलू जाए हो सैया 2 4 5 गो हो जाए कोनो अंतर नहीं खे तो सैया बदल बलू जाए हो चुनरिया कबूटी न बदले। यही के हमारे जिला का मशहूर गौया सिमरत चगावलन कि नदिया किनारे मोर बोल 1000 बार बोल हमार पिया हमसे न बोले। हमारे गुरु जी गाता कि अपने बलमुआ क्या चोरी गरी मांग घून घुनावा। छुट्टी से 5 रोज पहले शेषनाथ यादव सिपाही चल दिया आज लड़ाई में तो अपने करे जवा लगाई अरे अपने करे जवा लगाई विदा कैली बेटवा के माई। नारी पर अपनी नजरिया घुमावले एक बात कहे खातिर पजरे बोला कहा तबल गई बस आई। दुल्हन पर नजर जाती है शेषनाथ यादव दुल्हन की तरफ इशारा किए सुना एगो बात जबान पर जमाने में रह गई तो बस आ गई कल के अच्छा हम जाते हैं फिर बताइए। दुल्हन दर्द अपने कलेजे में लिए हुए घर पे आती है अपने लेकिन भाव लगल मास्टर बिरहा के अंदर कितना सुंदर दिलवा के बात दिलवा में रही गईली बसिया पर भइले सवार नायक शेषनाथ रगले 5 ठे जवानवन के सीमावा पर भइले ताइया।
केहरा से बम आई, केहरा से गोलिया, आगे बढ़ा देश कै जूझा। शेषनाथ यादव कहे पीछे जे की हटी है, ओके देबे गोली ऐसे माँ। शायद विस्तार पूर्वक आपको पता नहीं होगा, एक नायक के पास 5 सिपाही मिलते हैं साथियों लड़ने के लिए। नायक शेषनाथ यादव 5 सिपाहियों को लेकर के बंकर की तरफ बढ़ने लगा है। इशारा किया, मेरे पीछे पीछे बढ़ो, अगल बगल रहो, अगर किसी ने जरा सा भी कदम पीछे हटाने की जरूरत समझी तो सीने में गोली मार दूंगा। हाँ, और हम अगर पीछे हटते हैं तो तुम्हें पूरा फूल छूट दी जाती है, मार दो गोली। बारे मेरे देश का नायक शेषनाथ यादव। बिरहा में तर्ज लग गई मास्टर। अरे आंधी या तूफान आए बढ़ते चलो नौजवान, तुम चलो नौजवान। नारा को बुलंद करते हुए शेषनाथ आगे बढ़ा। बिरहा में टेरी का लाइन लगल मास्टर। अरे शहीदी मेला करगिल में लगी, अरे शहीदी मेला करगिल में लगी, आइल विश्व युद्ध का आज भयानक मेला। हिम्मते पहाड़ थी, सिंह सी दहाड़ थी, सिंह पे चढ़े जवान सरहदे उमंग में। सामने कुंड था, दुश्मनों का झुंड था, बम गोलियों से भरे छिप रहे थे जंग में। शेषनाथ देख लिया, चारों ओर से छेंक लिया, मार गोली रंग दिया अनेकों लहू के रंग में। अब वीर तब से गिर पड़ा, चारों ओर से घिर पड़ा, दुश्मनों का वार हुआ वीर के बेढंग में। एक बंकर दिखाई पड़ा, कुछ घुसपैठी दिखाई पड़ गए। शेषनाथ यादव ललकार करके टूट पड़ा 5 सिपाहियों को लेकर के। इतने में दुश्मनों का गोला सनसनाता हुआ आकर के गिरा, घिर गया दुश्मनों से। कवि जी भाव लिखत हो मास्टर। धन्य मोरे देश, धन्य हमारी धरतिया, धन्य धन्य देसावा के वीर हो। देसावा धरतिया परदेश के सापुतावा, पुतावा देहन कर जावा के चीर हो। बीरावा के खुनावा से देहिया रंगैली, खुनावा से करगिल के धरतिया सिंचैली। अरे कहला जवानवन से देश करतनवा, लेके ही अरवा में पीर हो। मरते मरते शेषनाथ यादव बुला करके अपने देश के सिपाहियों से एक आवाज दिया, सल्यूट मारा, इशारा करता है क्या?
शेषनाथ बोलाला ससिया टूट देसवा छूटला। और शेषनाथ बोलाला ससिया टूट देसवा छूटला। आजाद भगत शेखर से रिश्ता जूटल देसवा छूटला। अंतिम मोर बयानावा हो आजाद करगिल देख नहीं पवली भर नया नवा हो। अफसोस मौत की नहीं है, करगिल आजाद हम नहीं देख सके। आवाज देता है कि पाकिस्तान का अखिया फूटा देसवा छूटला। सुख शांति मोर चाह हमेशा लूटल देसवा छूटला। धन्य है धरती धन्य है नु मतारी जौन ऐसा सपूतन के पैदा कैलिन। लेकिन वाह वाह कवि के भाव बा। अरे होत जहां वीरता के खेती पैदा होते वीर जवान कौन भगत या उधम चंद्रशेखर। संकट पर होती पहचान लगा नारा करगिल छोड़ो। हुआ लटल का जब ऐलान तिहाड़ जेल से कैदी बोले। अरे लड़ेंगे हम करगिल दरमियान फिल्मी सितारे क्रिकेट वाले। किया शहीदन का सम्मान कल कल से यहाँ आवाज निकले। अरे मेरा भारत देश महान। देश के कोने कोने से इशारा करते हुए लोगों ने पैसे रुपए की तो एक भी नहीं सोची। तमाम सहयोग हमारे बनारस की धरती गाजीपुर सैदपुर की धरती से यहां तक कि मैं सुपर कैसेट टी सीरीज में रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं। आने के बाद पता चला ये नोएडा इंडस्ट्रियल इलाका है। इस इलाके से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उन जवानों को भेजी गई। फिल्मी सितारे और क्रिकेट के खिलाड़ी वापस में क्रिकेट खेल करके 1 करोड़ रुपए का सहयोग उन्होंने भी किया। सत सत नमन है उन शहीदों को, देश के उन जवानों को जो हमारे हिंदुस्तान पर मरने वाले शहीदों के हौसले को बुलंद करने के लिए जरा सा अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। सत सत नमन है हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टियों को हम नमन करते हैं। और मुद्दा जो भी हो, लेकिन इस कारगिल के मुद्दा पर चाहे जो भी पार्टी हो एकजुट होकर के, जैसे हाल ही में आपने सुना होगा टेलीविजन के प्रसारण पर देखा होगा बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने भी 1 करोड़ का सहयोग किया। तमाम शहरों से योगदान भेजा गया। कलाकार के रूप में आपसे बता देना चाहता हूं हमने भी 50,000 रुपए का सहयोग किया। संकेत कवि लिखते हैं अरे भैला शहीद गाजीपुर का जवानवा तिरंगा का फनवा मिला लदसमा। अब लकड़ी के ताबूत में हो बंद कैला लसिया। अब बाबतपुर हवाई अड्डा अइले हो बिहार। अब जनता का भीड़ बरसावले सुमनावा। लाश आइल जबकि गाजीपुर दरमियान। जिला अधिकारी के हवाले भाई लसिया।
अब सैनिक सम्मान भयल जहां दुखमान। अब नंदगंज होते अइला बागी गौआ में, अब पैदा भयल रहला जहां वीरवा जवान। अब दुल्हन सरोज गयल रहली मंदिर में, अब पति के सुरक्षा खातिर करे अनुष्ठान। अब लौटत रहली घर देखली दुआरे पर भिड़िया, अब लाश देखा सैया के गिरल बया सामान। लसिया पर रोत रहला दोनों हो सुगनावा, अब बचवन के देख लगे हियरा में बात। अब अधिकारी समझावा परिवार के संभानावा, सीमा पर शहीद हुआ वीरवा जवान। अरे रोवनी सरोज सनहियरा में बतिया, कि लसिया से पूछा एक बतिया बखान बोला। खोल करके लाश बाहर निकाली गई। सरोज जा करके भीगी नजर सवाल करती है। वह सवाल कौन है? चलती बेरी वाली बतिया सैया मर बताए दा, मुहवा खोले एक बेर, मुहवा खोले एक बेर, तनी हमहू के सुनाई दा। मुहवा खोले एक बेर, शहीदवन के सत सत सम्मान हो, विजयी प्यारे लाल कहा तोहरा हिंदुस्तान हो। श्रद्धांजलि में गीत टी सीरीज में गवाई दा। मुहवा खोले एक बेर, तनी हमहू के सुनाई दा। मुहवा खोले एक बेर, नतीजा ये निकला, एक तरफ मैं कैसेट गा रहा हूं, दूसरी तरफ यह शुभ संदेश सुनने को मिला है कि कारगिल से जितने घुसपैठिए हैं बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हिम्मत मर्द मर्दते खुदा। अपने गीत और अपने कैसेट का नाम इसीलिए सुपर कैसेट टी सीरीज की ओर से हमने दिया है हिंदुस्तान की कसम। आखिरी भाव बाब, गुरु बिहारी गुरु गणेश संकट में अपना देश, कहा चंद्रिका जगह रहो भाई वीरों का संदेश। शहीदी मेला करगिल में लगी